श्लोक 4 में बता रहे हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति। तो पहला सिद्धांत, 6 बातें बताई गई हैं इस श्लोक में, आप ध्यान पूर्वक नोट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको अध्ययन अच्छी तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि श्रील रूप गोस्वामी के बारे में जब अब आपको पता चलेगा तो बता कि कौन थे वो। अपने समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो रूप गोस्वामी जिन पर श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं साक्षात भगवान, आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में प्रकट हुए, उनके बारे में सारे शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य उपनिषद में, कि वो साक्षात कृष्ण है। इसीलिए भगवान के बारे में ज्ञान शास्त्रों में दिया होता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के साक्षात कृपा पत्र श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे प्रेम में वृद्धि की जा सकती है, कैसे हम प्रेम का वर्धन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने आपको ये बताया कि प्रेम करने से क्या होगा, प्रेम किस व्यक्ति से हम करें जिससे कि संसार के हर व्यक्ति से हम प्रेम करना सीख सकते हैं। ये हमने कुछ प्रयास किया। और अब ये 6 लक्षण हैं प्रीति के, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेम का वर्धन कैसा होता है। पहला, ददाति प्रतिग्रहणाति। ददाति का मतलब होता है कुछ देना। देखो सिंपल है, और हम अपने जीवन में आप देखेंगे करते हैं हम इसको। जब हमारे घर पर कोई आता है या फिर हम कहीं पे जाते हैं या हम मित्रों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ उनको देते हैं, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते। तो वही रूप गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। दान में उपहार देना, पहला, दान में उपहार देना मतलब कुछ गिफ्ट देना। और कुछ गिफ्ट कैसी देना, ऐसी गिफ्ट नहीं देना कि जो हमारे यहाँ पर रखी हुई है और उसका कुछ यूज नहीं हो रहा तो हमने दे दिया किसी को। आजकल ऐसे दान होता है कि हमारे घर में कुछ चीज रखी हुई है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा तो हम दूसरों को दे देते हैं। उस उस दान के उपहार की बात नहीं हो रही, उससे प्रेम का वर्धन नहीं होगा। है नहीं, इसलिए बहुत समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसा दान करना चाहिए, है नहीं। क्या देना, जो व्यक्ति है उसको जो चीजें पसंद हैं उनके अनुसार कुछ देना, है ना। इसलिए इसलिए इसीलिए क्यों, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करें उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये सिद्धांत वैष्णवों के बीच में, भगवान के बीच, इसलिए भगवान को जानना, वैष्णवों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहते हैं, सबसे पहली बात, वो उसको क्या चीज पसंद है। जैसे कोई वैष्णव है हमारे, है नहीं, तो उन वैष्णवों को हम कुछ उपहार देना चाहते हैं, तो या उसको जरूरत है वो चीज, या उसको वो चीज पसंद है, तो वो चीज हम देंगे तो क्या होगा। अब सपोज करो आप ही को आपकी मनपसंद की चीज कोई दे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है। और हम उसके, उस जो व्यक्ति हमको वो उपहार देगा, हम भी उसके बारे में कृतज्ञ रहेंगे, है। तो यहां से प्रारंभ होता है। तो दान देना कैसी चीज, जो उसको पसंद हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो यूजलेस चीज हमने दे दी। दूसरा, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। नहीं, अब देखो, पहला तो हम दूसरे की इच्छा अनुसार कुछ, हम उनको जो पसंद है वो देना, फिर दूसरा व्यक्ति हमें अगर कोई दान दे रहा है उसको ग्रहण करना। क्योंकि जब हम ग्रहण करेंगे तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो ये दो चीजें।
तो दें तब हम उनके बारे में सींचे, और वो जब देंगे और कोई व्यक्ति जब हमें दे तो हम उसको ग्रहण करें। और तो ये दो चीज हो गई, ददाती प्रति ग्रहणाति। ठीक है, आप देखो एक एक करके याद कर सकते हो, और ये बहुत अपने, और ये लक्षण ऐसे नहीं है कि थ्योरेटिकल हैं, इनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, वैष्णवों के बीच में, भक्तों के बीच में, इवन परिवार के बीच में, और ये कार्य करेंगे तो आप देखेंगे सचमुच ये उन परिवारों में, उन वैष्णव समाज में शांति व्यवस्था प्रेम का वर्धन करे। तो पहला क्या हमने डिस्कस किया, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। दो, जैसे आप देखेंगे, और इसका उदाहरण मैं आप बताता हूँ आपको, जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुछ अच्छा लगता है, खिलौने अच्छे लगते हैं या कुछ अच्छा लगता है, तो आप देखेंगे कि आप उनके लिए खिलौने लेके जाएंगे बचपन में, तो वो बच्चा आपके प्रति आकर्षित होगा, जब भी आप जाएंगे तो आपके पास जरूर आएगा सर, है। तो ये प्रिंसिपल बहुत कार्य करता है। तो इसीलिए हमें वैष्णवों के बीच में हमें ये प्रेम का वर्धन करना चाहिए, और जो वैष्णवों के बीच में या समाज, जितना जितना हमारा वैष्णव समाज में जितना प्रेम का वर्धन होगा, उतना उतना आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। तीसरा, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। और क्या करना, ये तीसरा बात है कि जिस व्यक्ति के साथ हम अपना समझते हैं उसके साथ अपने मन की बात प्रकट करना, हर किसी के साथ नहीं, अपने मन की बातें बताना। इससे क्या होता है, प्रेम का वर्धन होता है, घनिष्ठता बढ़ती है। अपने मन की बातों को जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसको बताएं। और चौथा है गुह्यम अख्याति। गुह्यम अख्याति का मतलब है कि अपनी मन की बातें उस व्यक्ति को बताना जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। और तीसरा, गोपनीय ढंग से पूछना, अपने मन की बातें बताना, प्रकट करना, और उनसे प्रश्न पूछना, कुछ चीजें पूछना जो हमको नहीं आती उनसे पूछना, विनम्रता पूर्वक पूछना। तो इनसे क्या होता है, ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, मतलब अपने मन की बातें बताना और उनसे कुछ पूछना। पूछने में भगवान के लीलाओं का गुणगान पूछ सकते हैं, है नहीं। इन सब से क्या होता है, प्रेम की वृद्धि होती है। तो ये चार चीजें। अब दो चीजें और है, भुंजते भोजते चैव, जो हम सब करते हैं, भुंजते भोगते चैव, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। हम भक्तों को भोजन प्रसाद दें, और वो कोई हमें प्रसाद दे तो हम ऐसा करें। ये 6 लक्षण हैं भक्तों के बीच में प्रेम पूर्ण व्यवहार के, ये 6 लक्षण। अगर ये 6 कार्य हो रहे हैं तो जिस समाज में जिन वैष्णवों के बीच में ये 6 कार्य हो रहे हैं, उन वैष्णवों के बीच में घनिष्ठ संबंध आप देखेंगे, उनके बीच में प्रेम की वृद्धि होती है। तो ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत इंपोर्टेंट श्लोक बताया है। और आगे श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर परपट लिखा है। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं आगे, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। तो भक्ति हमेशा भक्तों के संग में ही की जा सकती है, अकेले नहीं की जा सकती। आप देखो, अकेले अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए 10 दिन 15 दिन 1 महीने, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि हम भगवान की सेवा और प्रेम करने के लिए ही बने हैं, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें भक्तों के बीच में, और भक्ति का वर्धन क्या हुआ, भक्तों के बीच में हमें भक्तों का संग करने से, भक्तों, इसलिए अकेले में नहीं। और ये क्या कार्य करना चाहिए भक्तों से जब हम मिलें, तो ये 6 कार्य हमको करने चाहिए। तो फिर क्या होगा, ऐसा घनिष्ठ संबंध होगा उन वैष्णवों के बीच में जो यहाँ पर बता रहे हैं। ये 6 कार्य, ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। अब प्रभुपाद परपट में और बता रहे, भक्तों को दान देना, बदले में भक्त जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना, तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। अब देखो ये कोई कठिन कार्य है? कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कि हम इन 6 कार्यों को सही चेतना में करें, तो हमारा भक्तों के बीच में प्रेम संबंध घनिष्ठ होता जाएगा। तो हमें ये 6 कार्य हमें देखने चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। मतलब जिसको भगवान के बारे में ज्यादा पता है वो दूसरों को बताता है, जिसको नहीं पता वो ज्यादा अनुभव ही, जिसको ज्यादा अनुभव है कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, वो कम अनुभवहीन लोगों को बताता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद को हमें भगवान की कृपा मानना चाहिए, ये नहीं कि कोई सामान्य भोजन की तरह नहीं, हमें उसको समझना चाहिए। भगवान को जो भोग लगा हुआ भोग है, जो प्रसाद हमें अर्पित हो रहा है, उसमें भगवान की कृपा निहित है। शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए। और जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो दूसरे भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे भी। उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बता रहे हैं प्रभुपाद, अब उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसीलिए आप देखो, एक वैष्णव जब बुलाए तो उसको जाना चाहिए, फिर दूसरे वैष्णव को बुलाए तो वहां पे जाना चाहिए। तो ये कुछ आदान प्रदान होते हैं। आप देखो कोई बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, यही होता है, खाना होता है लास्ट में, है नहीं। उनको भौतिकवादी का लोगों के बीच में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों के बीच में क्या होता है, प्रसाद देते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, यही भोंग्यते भोज्यते चैव कहलाता है। अब यहाँ प्रभुपाद देखो आगे बता रहे हैं, यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच में यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। और आप देखेंगे कि ये 6 कार्य जहां होते हैं वहां प्रेम बढ़ता ही है, और जहां ये 6 कार्य नहीं होते वहां प्रेम नहीं होता परिवारों में। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करता है ना, एक भौतिक भौतिक एग्जाम्पल के आधार पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब दो व्यापारी हैं, है नी,
तो वो दोनों व्यापारी के बीच में कैसे संपर्क स्थापित हो? तो वो किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इसी प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पहले तो ये 6 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बता रहे हैं रूप गोस्वामी। पहले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करना चाहिए। तो ये क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेज तो यही है कि सबसे पहले हम भक्तों का संग तो करना प्रारंभ करें, तब तो प्रेम तो दूर की बात है। चलो पहले भगवान के भक्तों का जब हम संग करेंगे तब क्या होगा, तब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। इसीलिए संग बताया गया है, क्योंकि जब हम संग करेंगे तो ये तभी तो ये 6 लक्षण, ये जो 6 लक्षण है, जो 6 कार्य हैं, जब हम संग करेंगे तभी तो ये आदान प्रदान हो पाएंगे। जब संग नहीं करेंगे तो कहां से आदान प्रदान होगा। मनुष्य को भौतिकवादी लोगों की संगति को त्याग करना चाहिए। जो भगवान से भक्त प्रेम कर रहे हैं ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए। अब देखो कैसे वर्णन होगा, जो व्यक्ति, कैसे लोगों से हमें संग करना चाहिए, जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। भगवान के जो भक्त हैं ऐसे भक्तों की संगति हम करेंगे तो उनके हृदय में जो प्रेम है वो हमारे बीच में भी हृदय में प्रकट हो जाएगा इन 6 कार्यों के करने मात्र से। संगति करनी चाहिए। संग त्यागो सतो वृत्ते है। तो ये पिछले श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी बता चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में भक्तों ने ये एक्सप्लेन किया होगा आपको। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच में इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए ही की गई है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जितने भी इस विश्व में इस्कॉन के केंद्र हैं, इस्कॉन सेंटर्स हैं, इनकी स्थापना किस लिए की गई है? इन्हीं 6 कार्यों का आदान प्रदान करने के लिए। तो जब ये 6 कार्यों का आदान प्रदान होगा, इसीलिए ये इस्कॉन के केंद्रों की स्थापना की है। और आप देखेंगे इस्कॉन के केंद्र इस तरीके से डिजाइंड हैं कि भक्त आते हैं और वहां पर मिलते हैं, एक दूसरे से गुह्यम अक्षाति प्रशति करते हैं, श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं का, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्रसाद पाते हैं। आप देखो जब आपको मौका मिले इस्कॉन के किसी केंद्र में जाने का तो आप देखेंगे ये कार्य चलते हैं वहां पर। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच में इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह सब अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये इस्कॉन मूवमेंट 1966 में श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि प्रारंभ में केवल अकेले व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव महासंघ सारे विश्व में फैल रहा। तो एक एक व्यक्ति से प्रारंभ हुआ और आप देखेंगे अभी 50 से ज्यादा सालें हुई हैं, कितनी 55 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल, और इन 60-65 सालों में कितने इस विश्व के हर शहर में इस्कॉन का केंद्र है। तो आप देखो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है इससे।
हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें भी उत्साह पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, पुस्तकें लिख रहे थे, तो पुस्तक ग्रहण करते हैं, उनके बदले में आते हैं, पुस्तकें दे पाते हैं, उन्हें उत्साह पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हमें हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे इन इस्कॉन के केंद्रों में कैसे ये 6 कार्य एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैसे ये 6 कार्य संपन्न होते हैं इस्कॉन के केंद्रों में। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इस्कॉन लोगों को मार्गदर्शन करने में, लोगों को इस संसार के कलह से निकालने में सफल हो रहा है, लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि ये 6 कार्य हो रहे हैं और इसकी वजह से उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो रही है और वही वो प्रेम लोगों में बांटना चाह रहे हैं। और ये 6 कार्य कोई कठिन नहीं है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। और कैसे कैसे उनको कैसे वो 6 कार्य संपन्न हो रहे हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े बड़े फेस्टिवल जब होते हैं तो उसमें प्रसाद ग्रहण करने आते हैं लोग, आपको आमंत्रित करते हैं। आप देखो, हर लगभग इस्कॉन के हर केंद्र में रविवार के दिन प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देना आपको। वहां पे जाइए, वहां पे भगवान के बारे में श्रवण करिए, प्रसाद पाइए और उनका फायदा उठाइए। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? इंटेलिजेंट क्लास लोग, इस संसार के बुद्धिजीवी वर्ग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर प्रेम मिल रहा है। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब आते हैं तो उनको जो जिज्ञासा है वो पूछते हैं। तो ये क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं और कोई कोई बता रहा है। आप देखो किसने सिस्टमेटिक तरीके से पूरे ये 6 कार्य इस्कॉन के केंद्रों में होते हैं, इसीलिए लोग वहां पर आते हैं और उनको वहां पर शांति प्राप्त होती है। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है। यहाँ पर कैसे ये इस्कॉन मूवमेंट स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। किसके आधार पर? ये 6 कार्य जो कि इस्कॉन में होते हैं उसके आधार पर। और ये 6 कार्य कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रम से हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा। और आप देखेंगे हर व्यक्ति इस्कॉन के इन कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका समाज में लोगों को उच्च चेतना की तरफ उठा रहा है, उनकी चेतना को उच्च कर रहा है। कृष्ण भावनामृत संघ
का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम में विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये 6 कार्य जब हम भक्तों से मिलें तब करना चाहिए, और जब भी मौका मिले हमें जो हमारे नियरेस्ट इस्कॉन केंद्र हैं उनमें जाना चाहिए हमें, और वहां पर भक्तों के साथ ये 6, या फिर जब भी हम भक्तों से मिलें तो ये हम 6 लक्षणों को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतया जागृत कर सकता है। अगर ये 6 कार्य अगर हम करना प्रारंभ करें, और औपचारिक शुरू से एटलीस्ट करना तो प्रारंभ करें, तो फिर हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम पहले से ही है हमारे हृदय में। आप देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम है, लेकिन जब हम ये 6 कार्य और करने लगेंगे तो वो प्रेम जागृत होने लगेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, संगात संगायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। आप देखेंगे हम जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे विचार हमारे होते जाएंगे, और धीरे धीरे करके जैसे विचार होते जाएंगे वैसे कार्य हमारे होते जाएंगे ना। इसलिए पहला ही चीज कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों का नहीं। उसी के अनुसार उनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः यह कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है। अगर आपको ये पता करना है कि ये कोई व्यक्ति, इसलिए एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू विल टेल यू, मैं आपके बारे में बता दूंगा अगर आपके मित्रों के बारे में पता हो। आप जिस कैसे लोगों से संग कर रहे हैं अगर उनके बारे में पता लग जाए तो आपका चरित्र हमें पता चल जाएगा। तो जैसे लोगों का हम संग करते हैं, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है। कहने का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस हर जीव में है, हर जीव प्रेम करना चाहता है, लेकिन उसका प्रेम इस संसार के जो अनवांटेड चीजें हैं उनमें वो प्रेम बटा हुआ है। जहां वो प्रेम होना चाहिए वहां नहीं है। तो जब ये 6 कार्य हम करेंगे तो वो सही जगह ये कार्य, ये जो प्रेम है वो जागृत हो सकता है। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है और जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का कृष्ण के प्रति जो संबंध है, जो प्रेम है, वो पहले से है। इसीलिए उसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। दुर्लभ मानस जन्म लभिया संसारे ना। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और पहले से हमारे हृदय में है ये सुप्त, लेकिन वो भगवान से हटकर इस संसार के चीजों के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में है। तो जब हम ये कार्य वैष्णव और भगवान के बीच में करेंगे तो यही प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाएगा।
चैतन्य चरितमृत के 22वें मध्य लीला के 22वें अध्याय के 107वें श्लोक में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। अब बता रहे हैं कि ये 6 कार्य जब हम करेंगे तो कैसे कैसे ये प्रेम की वृद्धि होगी और क्या करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रारंभ में हम बता रहे थे आपको कि ये 6 कार्य करने से पहले जिस व्यक्ति से हमको प्रेम करना है ना, उनके बारे में श्रवणादि सुत चित्त करे उदय। उन व्यक्ति के बारे में भगवान कृष्ण, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीखना। तो इन परम भगवान की गुण रूप लीला प्रामाणिक सूत्रों, प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से सुनना जब हम प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के केंद्रों में क्या है, भगवान के गुणों का वर्णन कथा होती है, भगवान के बारे में बताते हैं, वैष्णवों के महान चरित्र के बारे में बताते हैं। तो जब हम उनके बारे में पता चलेगा तब तो हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत होगा। हम जितना, जिस व्यक्ति के बारे में जितना हम सुनेंगे उतना हम उनसे आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए आप देखोगे शास्त्रों में यही बताया गया है कि भगवान की गुण रूप लीला, वैष्णवों की गुण रूप लीलाओं का हमें रेगुलर, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन, साल में जन्माष्टमी के दिन, नहीं, नित्यम भागवत सेवया, डेली हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में। और आप देखो अभी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसान हो गया है, आप घर में बैठे सुन सकते हो है? जैसे आप देखो जूम के माध्यम से घर में भोग बनाते समय, प्रसाद ग्रहण करते समय, यानी बैठते हुए उठते हुए हम भगवान के गुणों की लीलाओं का हम श्रवण कर सकते हैं। यानी तो भगवान सारी व्यवस्था कर दिए हैं, बशर्ते कि हम उनका फायदा उठाना सीखें, है कि नहीं। आप देखो इतनी फैसिलिटी भगवान ने दे रखी है, इतना भी नहीं होगा तो कैसे भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो श्रवण करेंगे जब हम तो प्रेम होगा, तब ये 6 कार्य तो उसके बाद की बात है। और जब हम श्रवण करेंगे तो फिर क्या होगा, आप देखो बड़ी साइंटिफिकली श्रील प्रभुपाद आगे आगे बता रहे हैं कि जब हम भगवान की गुण रूप लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो जब हम भगवान की गुण लीलाओं के बारे में जब हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, कैसे हृदय साफ होगा, जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी गुण भगवान की लीलाओं का सुनने का यही रिजल्ट है कि हमारा हृदय क्या होता है, भगवान के नामों का जप करने से। क्योंकि जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो भगवान हमारे हृदय को साफ करना प्रारंभ कर देंगे। ये भगवान के बारे में श्रवण करने से हमारा हृदय निर्मल होता जाता है। और कैसे होता है, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हम उनसे प्रेम करना प्रारंभ करेंगे, उनसे आकर्षित होंगे, हमें पता चलेगा वो कितने कौन है। तब हमारे हृदय से वो प्रेम, तब हमारे हृदय से जो अनवांटेड इच्छाएं, पहले से जो संसार के प्रति आकर्षण है, वो तब कम होगा, तब हृदय साफ होगा। इसीलिए बताया जाता है क्यों श्रवण करना चाहिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए हमको। प्रारंभ में हमें आकर्षण नहीं होगा, लेकिन बैठ के मन नहीं लगेगा प्रारंभ में। आप देखो किसी का मन बचपन से का कोई भी व्यक्ति बचपन से पढ़ाई में मन लगता है किसी का, किसी भी व्यक्ति का नहीं मन लगता। बचपन में आप देखो बच्चे को
बहुत रेयर ही होते हैं जो अपने इच्छा से पढ़ने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो स्कूल में जाते हैं, दाखिला मिलता है, तो धीरे धीरे करके जब उन्हें उनका महत्व पता चलता है, रेगुलरली श्रवण करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उन तब देखते हैं, तब उनको उसमें मन लगने लगता है। इसी तरीके से अगर अभी हमारा मन नहीं लग रहा, तो भी हमें इस मन को भगवान की इन लीलाओं के, इन भगवान के गुणों को श्रवण करने के लिए हमको बिठाना चाहिए, मन लग को जबरदस्ती को बिठाना चाहिए इसको। और फिर कुछ दिनों में आप देखेंगे, जब हम कुछ दिनों बैठेंगे, भगवान के गुणों का श्रवण करेंगे, भगवान के गुण, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान है ही ऐसे सर्व, इसीलिए भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक। तो क्या होगा? हमारे हृदय स्वच्छ होगा, और तब ऐसे स्वच्छ हृदय में भगवान प्रकट हो गए। और वो होएगा किससे? भगवान के गुणों और लीलाओं का श्रवण करने से। और आप देखो, प्रभु जी की कृपा से आप देखो, सुबह श्रवण करने को हमें मिलता है, शाम के समय श्रवण करने को मिलता है। किसी के पास अगर सुबह समय नहीं है तो शाम को 7 से 8:30 बजे श्रवण करे, शाम को नहीं है तो सुबह 7:15, 7:30 से 9 बजे तक श्रवण करे। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है नहीं? और इतना भी करने के बावजूद अगर हम अपने हृदय में प्रेम है नहीं न जागृत कर पाए, तो भगवान क्या कर सकते हैं कि? अतएव हर व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। तो जैसे ही हम भगवान के बारे में, आप देखेंगे सबको अनुभव होगा, जैसे ही हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, देखो इस्कॉन के केंद्र में होता है, और वृद्धि हो रही है, भगवान के भक्तों की वृद्धि होती जा रही है केवल ये कार्य करने से। और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है, किसी से फोर्सफुली प्रेम नहीं किया जा सकता। जब तक कि हम किसी से आकर्षित नहीं होंगे, तब तक भगवान से जबरदस्ती प्रेम थोड़ी होगा, है नहीं? इसलिए हम जब हम श्रवण करेंगे, तो उनके गुणों से, लीलाओं से आकर्षण होगा हमारे हृदय में, और तब हम भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए आप बताए, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य, और पहला कार्य उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला कार्य, जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। तो पहला कार्य क्या करना है हमको? भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जिसमें कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, इन भगवान के नामों का जब हम जप करेंगे, तो क्या होगा? इस हृदय जो काला हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, है नी, अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाएं, इससे हमारा हृदय क्या हो गया है? काला हो गया है, अनवांटेड इच्छाओं से काला हो गया ये हृदय। तो जब भगवान के नाम इस कान के माध्यम से इस हृदय में जाएंगे, तो हृदय का क्या होगा? सफाई होगा, है ना? भगवान की दिव्य दिव्य नामों की धुनी जब इस हृदय में जाएगी, तो क्या होगा? धुलाई होगी इस हृदय की, और हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य धीरे धीरे करके जाएंगे। तब धीरे धीरे करके ये हृदय शुद्ध होगा, और तब हम भगवान के इन गुणों, इन भगवान की लीलाओं से आकर्षित होंगे। तो पहला कार्य क्या करना पड़ेगा? भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, और भगवान के नामों का जप और श्रवण और कीर्तन
श्रवण करना पड़ेगा डेली। ये दो कार्य जब हम करते रहेंगे रेगुलरली, तब हमारा हृदय स्वच्छ होगा। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वचरित स्वरचित शिक्षाष्टकम के प्रथम गद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 6-8 श्लोक जिनको कि शिक्षा अष्टकम के नाम से जाना जाता है, वो छोड़ के गए। उसका पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे हमारे हृदय का मार्जन होगा, कैसे हमारे हृदय से ये अनवांटेड इच्छाएं जाएंगी। क्योंकि आप देखो, जब तक कि हम इस संसार के प्रति आकर्षण बना रहेगा, हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकते। जितना आकर्षण इस संसार से कम होगा, उतना ही आकर्षण हम भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। इसका सिंपल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? अपनी माँ से करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ज्यादा संग करता है। वो उन्हीं उसके बारे में ही सुनता है, अपनी माँ को देखता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर, और जब उसकी शादी होती है, तो फिर उसका प्रेम पत्नी के प्रति बढ़ जाता है और फिर माँ के प्रति कम हो जाता है। उसी तरीके से जब हम भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे और इस संसार के प्रति प्रेम जब कम होगा, तो भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। और आप उसमें देखेंगे कि माँ के साथ फिर प्रेम धीरे धीरे कम होता जाता है समय के अनुसार, और पत्नी के साथ प्रेम बढ़ता जाता है, या पति और पत्नी के बीच में बढ़ता जाता है ना। तो अभी हमारा इस संसार के प्रति प्रेम ज्यादा है, तो वो अगर भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो इस संसार के प्रति आकर्षण कम होगा। और वो होएगा कैसे? वो बता रहे, चैतन्य महाप्रभु बता रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। एक एक स्टेप बता रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम शर्वात्म शनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। तो कैसे है ये? कि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा इन भगवान के नामों का कीर्तन करने से, भगवान के नामों का जप करने से, तो क्या होगा? इसकी धुलाई होगी, मार्जन करने वाला है। जैसे आप देखेंगे कोई काला कपड़ा होता है, तो उसको डिटर्जेंट से जब हम सफाई करते हैं तो क्या होता है? मैल निकलता है। उसी तरीके से जब हम भगवान के नामों का जप करना प्रारंभ करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, तो सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है? हमको ये पता चलता है कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर अनर्थ क्या है वो पता चलते हैं। उससे पहले तो पता ही नहीं चलता। अब देखो, उससे पहले भक्ति में आपने महसूस किया होगा, आप जब जब करना प्रारंभ करते हैं, तो जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो उससे पहले तो मैं पता ही नहीं था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ है नहीं? जब से हम भगवान का नाम जप रहे हैं, है ना, ये श्रवण आदि कर रहे हैं, तब से आप देखो हमको छोटा सा भी कुछ गलती हो जाती है तो हमको लगता है मेरे मुझसे कुछ गलती हुई। और उससे पहले तो हम करे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती थी, हमें महसूस भी नहीं होती थी, है? तो ये क्या है? भगवान के नामों का जप करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमको अपनी गलतियां पता चलती है। नहीं तो अहंकार के कारण व्यक्ति को अपनी गलती पता ही नहीं चलती।
तो ये है भगवान के नामों का पहला रिजल्ट। और जब हृदय और शुद्ध हो जाता है, हृदय और स्वच्छ हो जाता है, तो फिर हम इस संसार से, हमें पता चलता है कि हम क्यों इस संसार के चक्र में फंसे पड़े हैं। तो हम इस संसार के जन्म मृत्यु से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो गया है, हमारा हृदय स्वच्छ हो गया है। हमें पता चल गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब ये पता चल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य के आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है। अब वृद्ध, क्योंकि भगवान सारे आनंद के स्रोत हैं। ऐसे व्यक्ति से जब हम प्रेम करना प्रारंभ करेंगे तो हमारे जीवन में इतना प्रेम और इतना आनंद होगा कि हम उसकी कुछ गणना नहीं कर सकते। ये प्रारंभ कहां से होगा, जब हमारे हृदय का मार्जन होगा तब। और मार्जन कब होगा, जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे। और श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, ये हरे कृष्णा महामंत्र भगवान ने शक्तियां अर्पित कर दी हैं, तो न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आप देखो, हरे कृष्ण महामंत्र में का कीर्तन जो भी सुनता है उसका हृदय भी पवित्र धीरे धीरे करके होता जाता है। यहां तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में भी बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जिस व्यक्ति का हृदय जितना शुद्ध है, मतलब जिस व्यक्ति के हृदय में जितना भगवान के प्रति प्रेम है, वो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है और उसके मुख से जो सुनता है उसका है, उस व्यक्ति का हृदय उतनी मात्रा में पवित्र होता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जब निकल रहे थे और वो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो पेड़ पौधे पशु पक्षी, आप देखेंगे शेर और हिरन एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब भगवान के नामों का संकीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे तो सब सारे पशुगण सब नाच नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब साक्षात इस संसार में प्रकट थे उस समय की बात है। इसकी व्याख्या उस समय हरिदास ठाकुर ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो श्रील नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जो कि 3 लाख नाम जप करते थे, 192 मालाओं का हरे कृष्णा महामंत्र 192 मालाओं का जप करते थे डेली, वो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि इन निम्न योनियों में जो जीवात्मा है, कीड़े मकोड़े, उनका कैसे उद्धार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान का कीर्तन इतना शक्तिशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु और स्वयं भगवान है, लेकिन वो अपने भक्तों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से ऐसा पूछा, है ना। भगवान हमेशा अपने भक्तों का वर्धन करते रहते हैं, अपने भक्तों की महिमाओं का बखान, अपने भक्तों की महिमा को इस संसार में प्रकाशित करते हैं। इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु चाहे तो साक्षात बता सकते थे, लेकिन वो
श्री हरिदास ठाकुर जो उनके इतने प्रियतम भक्त हैं उनके माध्यम से बताना चाहते हैं। तो हरिदास ठाकुर को जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो वो बताया, तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल से सुदूर भागों में भी कीर्तन किया करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करेंगे। इसलिए हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है इस मोड में, जिससे कि हर व्यक्ति के कानों में इन हरि नाम भगवान के नामों का की ध्वनि, दिव्य ध्वनि जाए। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिया जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो प्रभुपाद आप परपट में और बता रहे हैं कि उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज बैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे। तो जो जानवर जैसे शेर और जो हिरन होते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन जब भगवान के नामों का कीर्तन हुआ, ये भगवान के नामों में शक्तियां हैं। क्योंकि उनसे जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो इस संसार की सारी जीवात्माओं के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुसरण नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम भगवान के कार्यकलापों का अनुकरण तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हृदय में उतना प्रेम तो नहीं है कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से ये पशु, कीड़े मकोड़े नाचने लगे। बट इतना हमारे हाथों में क्या है, वो जो कर सकते हैं, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर चल सकते हैं। एटलीस्ट हम उनके नामों का उच्चारण तो कर सकते हैं जोर जोर से। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर दें। तो जिसका हृदय जितना शुद्ध होता है, इसलिए भगवान के जितने महानतम भक्त होते हैं वो जब कीर्तन करते हैं, उनके हृदय से जब वो हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है तो उनके श्रवण से व्यक्ति का हृदय बहुत तीव्रता से वृद्धि हो साफ होता है। इसलिए हमें भगवान के महानतम भक्तों से श्रवण करते रहना चाहिए हमको। निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। तो इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम खुद तो भगवान के नामों का जप करें और दूसरों को भगवान के नामों का जप करने के लिए प्रेरित करें। इतना तो हम कर सकते हैं, यानी ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो ये प्रेम कैसे होगा वो बताया जा रहा है, और इस श्लोक में 6 कार्य बताए गए जिससे कि प्रेम की वृद्धि होगी, है ना। और आगे इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान या दान का ही एक उदाहरण है, ददाती सिद्धांत। तो भगवान के भक्त लोगों को क्या दे सकते हैं? भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उस प्रेम को प्रदान कर सकते हैं। इसी संकेत से प्रतिग्रहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार या सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। तो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान के गुणों के बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, कैसे भक्ति में आगे बढ़े, इन सारी विषयों पर वैष्णवों से हमें प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। इन कार्यों से क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा।
इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रच्यति सिद्धांत का पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद देखो एक एक सिद्धांत को, एक एक लक्षण को कितने डिटेल में बता रहे हैं। क्या चीज देनी है, क्या चीज लेनी है, ददाती प्रतिगृहणाति, क्या पूछना है, क्या हृदय की बातें प्रकट करनी है। ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम अच्छाति पृच्छति। और अभी बता रहे हैं कि भोज्यते भोज्यते चैव। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के हर केंद्र में हर रविवार को भगवान के लीला गुणों नाम पर प्रवचन होता है, उसके बाद भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्य को अपने घर बुलाकर प्रचुर दान प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारियों लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना ना सिखाता है। तो प्रभुपाद क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इस्कॉन जो मूवमेंट है, ये कृष्ण भावनामृत जो संघ है, वो शास्त्रों पर आधारित है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित है। और भगवान की जो सर्वोच्च सिद्धि है जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन लिया है, उसके बारे में बताता है। कृष्ण प्रेम। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद और या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। तो यहाँ पर यह बताया है मनुष्य और जानवरों में इतना ही अंतर है कि मनुष्य जीवन में भगवान व्यक्ति अपनी जन्म मृत्यु से उठने का, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समझता है, भगवान से प्रेम करना जीवन के उद्देश्य के बारे में समझता है। लेकिन पशु समाज में जीव केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, यानी ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, एक चार कार्यों के लिए ही जानवरों, कीड़ों मकोड़ों का जीवन केंद्रित होता है। लेकिन मनुष्य जीवन भगवान से प्रेम करने के लिए बना है। इसीलिए आप देखो हर जितने भी वर्ग हैं समाज में, कोई ना कोई उनका हायर कर्तव्य है, और सबसे उच्च जो कर्तव्य है जीवात्मा का वो है भगवान से प्रेम करना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण जो जो इस्कॉन जो कृष्ण भावनामृत संघ है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमको वहां पर जाना चाहिए। जब कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। धर्म का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करना। हायर हायर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को धर्म बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे चीनी का धर्म क्या है? मिठास, जो उससे सेपरेट नहीं की जा सकती, ऐसा गुण। उसी तरीके से जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। इसीलिए देखो हम इस संसार में क्या है, लोगों से प्रेम कर, हमारा प्रेम बटा हुआ है, हम प्रेम को हम अलग नहीं कर सकते।
तो भगवान के प्रति उसको हम डाउटेल करना सीखें। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अदोच्छजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये भागवतम में धर्म के बारे में बताया गया है। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें, यही धर्म है। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा विच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच में मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावनामृत पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। कृष्ण से प्रेम करना सीखना पड़ेगा हमको, तभी हम समाज में मैत्री संबंध स्थापित कर सकते हैं, तभी हम परिवार में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो ही लोग ऐसा करते हैं त्यों ही उनके मन शांत तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इस ओर शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विकास करें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है वो क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ने देगा? यानी वो तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेगा, उसके विरोध में जो भी चीजें होंगी, जो व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि करना सिखाएगा वो उसका समर्थन करेगा। इसलिए बता रहे यहाँ पर भौतिकवादी लोग इसलिए या मायावादी लोग इस्कॉन के केंद्रों का विरोध करते हैं। नास्तिकों की यह नीति है, इसीलिए हमें उनसे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। सांप को दूध पिलाना तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाएगा। केवल विष वर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार से हमें मायावादी कौन है? जो कि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं है, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर है और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए। इसलिए यह बताया जा रहा है कि ये जो 6 कार्य हैं वो भक्तों के बीच में हमको करने चाहिए, ये प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, ना कि बाहर के भौतिकवादी लोग और मायावादी लोगों के साथ नहीं। जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं ऐसे भक्तों के साथ हमें ये 6 कार्यों का आदान प्रदान करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यह सचेत किया है, विषयेर अन्य खायले दुष्ट हो या मन। तो जैसे व्यक्ति संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को भी मायावादी नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः तो अंत में श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए है? क्योंकि भक्तों की संगति करेंगे तो भगवान के भक्त क्या बताएंगे? भगवान के बारे में बताएंगे, और भगवान के बारे में जब बताएंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो ऐसे आचार्यों, ऐसे भक्तों का जब हम संग करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे आप देखेंगे रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया गया है
इनके बारे में सुनेंगे, का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावना मृत के विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौशकिया है न महाभागवत अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालुओं तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है को अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करे। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही एक आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, निश्चय किया, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निधि आपातकालीन स्थितियों में रख छोड़ा। उनको मत देना ना, ऐसे आदमियों को। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो, उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के खर्च के लिए किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने ये बताया कि जब हम भगवान के भक्तों की संगति करेंगे तो क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति प्रेम करने हमारे हृदय में प्रकट होना प्रारंभ हो सकता है। और जो 6 सिद्धांत बताए हैं, ददाती प्रतिग्रहणाति वयम अच्छाति पृच्छति, तो वो भक्तों के बीच में हमें करने चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पर खत्म होता है। तो हम आज के उपदेशामृत के 4थे श्लोक को की चर्चा को यहीं पर विराम करेंगे। अभी आगे अचिंत्य गौर प्रभु हैं जो मेहुल प्रभु होंगे, जो हरे कृष्ण अचिंत्य गौर प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच जी, अच्छे से डिटेल में बताने के लिए, बहुत सारी शिक्षाएं होती है। सो वंडरफुल लेक्चर, बहुत ही अच्छा लेक्चर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्लीज आप सभी रेडी हो जाइए तुलसी कवच के पाठ के लिए। सभी एक साथ करिएगा, मैं इसको अभी स्टार्ट करूँगा। हरे कृष्ण। श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम्। विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम्। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपासितम्। चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम्। और्वोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम्। तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम्। इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः। विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः। गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम्। स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत्। नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः। सर्वगोपिस्तम्भवासः
फालं मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यं मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे